अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बेंगलोर पे लोग तो रोड पे उतरना शुरू ही किए थे कि जो उनके ससुराल जौनपुर में भी लोग रोड पर उतर गए। और हमारे साथ यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन से दिखाएंगे किस तरीके से अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग रोड पर उतरे हैं। और जस्टिस इज ड्यू, जो अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले टी शर्ट पर लिखा हुआ था कि जस्टिस इज ड्यू, वो का बैनर पोस्टर लगा हुआ। लोग अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि देने के लिए रोड पर उतरे हैं और लोगों से बात करेंगे कि क्या है। भैया, श्रद्धांजलि देने आए हैं अतुल सुभाष को, क्या कहना चाहेंगे? आज जस्टिस किया जाए अतुल सुभाष के साथ। हम लोगों की बस प्रार्थना है, या सरकार से यही उम्मीद है कि उन्होंने जस्टिस की जो मांग की है वो अतुल सुभाष के साथ जस्टिस किया जाए। बेंगलोर पुलिस एक्टिव मोड में दिख रही है। बीते कल निकिता के घर पहुंची, नोटिस चस्पा कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी निकल कर सामने नहीं आ पाई। अब अभी तो जो स्टाइल है वो हिसाब से लगता नहीं है कि कुछ खास, लेकिन ठीक है, पुलिस अपना प्रक्रिया कर रही है तो उम्मीद करते हैं कि कुछ हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आगे देखते। बेंगलोर पुलिस 2 दिन से जौनपुर में, लगातार 2 दिन से कोर्ट में बेंगलोर पुलिस है, लेकिन हम लोग लगातार बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन बेंगलोर पुलिस हमसे कुछ संपर्क नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्या है? मीडिया से क्यों दूरी बन रही है? नहीं, बेंगलोर पुलिस तो जौनपुर पुलिस के कोऑर्डिनेशन से ही कुछ काम करेगी, और ये तो लोकल जो जौनपुर पुलिस है उनकी जवाबदेही बनती है कि हम। जौनपुर पुलिस तो पूरा कॉम्प्रोमाइज कर रही है। नहीं, तो अब ये उनके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो उनके अधिकारी लेवल की बात है, अपने लेवल पे छानबीन कर रहे हैं वो। लेकिन अगर बात करें निकिता के परिवार की, भाई की घर से भाग गए हैं और लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए जौनपुर पुलिस से हमारी बात हुई है, तो शहर कोतवाल मिथिलेश से लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पा रही। मतलब आप इस बात का अंदाज लगाइए, वो व्यक्ति घर से भाग के जिस होटल में जा रहा है, सारी की रिकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उनका अरेस्टिंग नहीं है। कहाँ से चूक लग रही है? आप ये कितना बड़ा मतलब मजाक है आम आदमी के साथ। आप ये समझिए, हमारी आपकी सबकी कितनी बड़ी मजाक है ये। उस आदमी का सारा वीडियो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन वो आदमी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। किस होटल में जा रहे हैं सर सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है, वायरल हो रहा है, ट्विटर पे फेसबुक पे वायरल हो रहा है, रात को निकल रहे हैं वो भी वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पा रही है सर। तो क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब ये तो सर बोल के थोड़े क्या लग रहा है, तो खुद समझने की बात है। खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। ये टोटली सिस्टम फेलियर है सर। और ये तो अतुल सुभाष भी कह के चले गए कि सिस्टम का सब फेलियर, सिस्टम का फेलियर है, 100% फेलियर है सर। भैया आप यूथ लग रहे हो, कहाँ से लग रहा है कि अगर अतुल सुभाष की बात करें तो उनकी पत्नी की अगर बात करें तो उनकी पहली मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट शादी.com से हुई थी। यूथ मैट्रिमोनियल साइट की तरफ क्यों जा रहा है? फिर ये कहने की बात है, ये मैट्रिमोनियल, अब परिवार तो पहली बार संगठित रह नहीं गया है, परिवार सारे पट गए हैं, तो इसलिए लोग मैट्रिमोनियल का सहारा ले रहे हैं। मैट्रिमोनियल फिलहाल कहने की बात है, मैट्रिमोनियल से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेन हमें रोड पर उतर गए हैं अतुल को इंसाफ दिलाने के लिए, कितना सफल हो पाएंगे? सर आप कैमरा चारों तरफ घुमाएंगे, देखेंगे कि हमारे सब पीड़ित भाई हैं अतुल सुभाष जैसे। सो हम कुछ डिमांड चाहते हैं जो अतुल सुभाष ने चेकलिस्ट बना के दी है, जैसे 5 विक्टिम है और लॉ में क्या चेंजेस होने चाहिए उसको अमल किया जाए। नहीं तो यहाँ पर जितने भी पीड़ित पुरुष हैं तो हो सकता है भविष्य में ये सारे अतुल सुभाष ना बन जाए, मजबूर ना कर उनको बनने पे। तो इससे अगर बचाना है इस भारत के यूथ को, तो हमें इस कानून प्रक्रिया की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें बदलाव करना चाहिए। जैसे कि 498 है और दहेज प्रथा जो है उसमें सेक्शन में चेंजेस करना चाहिए। मर्द को जो मेल से जितने उनके लिए पुरुष आयोग संगठित करना चाहिए, जो बदलाव करे उनकी बारे में भी सुनवाई होनी चाहिए। 498 के तहत तुरंत मुकदमा लिख लिया जाता है, बहुत जांच पड़ताल नहीं होती, क्यों ऐसा? कानून ऐसा है भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा यूज किया नहीं जा रहा है। प्रशासन में देखा जाए, अगर हम नियमों की बात करें तो उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जब तक आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हो जाती, एक प्रारंभिक इंक्वायरी नहीं हो जाती, तब तक अपराध आप किसी तरीके का FIR दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें, पुलिस वालों के खिलाफ भी देखें, पुलिस वाले देखते हैं बस केवल स्टेटमेंट बेस केस मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद आप कितने भी, ये केवल अतुल सुभाष की नहीं, किसी भी व्यक्ति की बात कर ले तो स्टेटमेंट बेस्ड केस चलना ही नहीं चाहिए, जो नियम में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा चल रहा है, जो कि बहुत ही गलत है।
और इसी के साथ आप देखेंगे तो अगर हस्बैंड की तरफ से कोई भी साक्ष्य दिए जा रहे हैं, फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, प्रूफ दिए जा रहे हैं, पुलिस कभी नहीं कंसीडर करके उसको लगाती कि मुकदमा एटलीस्ट विवेचना प्रॉपर करके फिर सबमिट की जाए। बस जैसे ही चार्जशीट, जैसे वो स्टेटमेंट बेस्ड उसने कहा, सबके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर देना है न्यायालय में, और बस फिर कॉन्टिन्यूसली 8-8, 10-10 साल तक हस्बैंड की फैमिली और उसके परिवार वाले, बूढ़े माता पिता, कुछ नहीं, सब परेशान होते रहेंगे। एक भाई साहब बैठे हैं एक स्लोगन लेके कि किस तरीके से एक महिला पुरुष को पैर से मारते हुए दिखाई दे रही है, क्या मतलब, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए, लोगों को ये लग रहा है कि हम बात सिर्फ अतुल सुभाष की कर रहे हैं। अतुल सुभाष सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक थॉट, एक नजरिया देके गया लोगों को सोचने का। सालों से देखा गया है कि हम बात करें अगर पर्टिकुलर कुछ लॉज की, तो हमारे देश में हमेशा से ये एक कॉन्सेप्ट बना के रखा गया है कि जेंडर इक्वलिटी इज रिक्वायर्ड, बट जेंडर इक्वलिटी है कहाँ साहब? जब हम बात करते हैं लॉ की, तो लॉ में हमेशा से कभी भी किसी भी जुडिशियल सिस्टम की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो हमेशा महिलावादी सोचते हैं। नहीं, सोचिए, कोई बुराई नहीं है। क्या परिवार सिर्फ महिलाओं से चलेगा? हमारा बेसिकली फाउंडेशन ही ये कहता है कि उसकी एक परिवार की नींव जो होती है उसमें माँ बाप, बीवी, बच्चा, भाई बहन सब होते हैं। सिर्फ बीवियों के लिए नियम क्यों बनाए जा रहे? पतियों की क्या गलती है? और अगर पति गलत तो उसे सजा दीजिए साहब, कोई मना नहीं करता। खुद सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े ये कहते हैं कि मोर देन 90%, लगभग हर साल ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की कोई ना कोई जस्टिस बेंच देती है कि मोर देन 90% केस आर फेक। जब 90% से अधिक केस फेक है तो संशोधन क्यों नहीं अब तक? और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनती, कॉन्स्टिट्यूशन कभी गलत नहीं बनती। जब एक्ट बने थे, धाराएं बनी थी, तो वो उन महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी जो महिला वास्तव में विक्टिम थी। लेकिन अब जस्ट उल्टा है। आईपीसी सीआरपीसी में चेंजेस हुआ है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। नाम बदले गए साहब, प्रोसीजर आज भी वही के वही है, और अभी भी सिस्टम वही चल रहा है। जब चेंजेस हो रहे थे तो चेंजेस होने चाहिए थे। चेंजेस बिल्कुल होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी सोशल सिस्टम इम्बैलेंस्ड हो रही है। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम से अधिक केस फेक है तो संशोधन क्यों नहीं अब तक? और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनती, कॉन्स्टिट्यूशन कभी गलत नहीं बनती। जब एक्ट बने थे, धाराएं बनी थी, तो वो उन महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी जो महिला वास्तव में विक्टिम थी। लेकिन अब जस्ट उल्टा है। आईपीसी सीआरपीसी में चेंजेस हुआ है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। नाम बदले गए साहब, प्रोसीजर आज भी वही के वही है, और अभी भी सिस्टम वही चल रहा है। जब चेंजेस हो रहे थे तो चेंजेस होने चाहिए थे। चेंजेस बिल्कुल होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी सोशल सिस्टम इम्बैलेंस्ड हो रही है। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम देश में बैलेंस की बात करें तो बैलेंस का मतलब मेल फीमेल दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वलिटी नहीं दिख रही है। आप जबरदस्ती वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इट में बी वोट बैंक ओनली, बट सिर्फ और सिर्फ फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लगातार मेल को डोमिनेट कर रहे हैं। सोसाइटी में बैलेंस कहाँ बनेगा? अब बच्चों को क्या वैल्यूज देंगे? हम ये सिखाएंगे कि अननेचुरल सेक्स क्या होता है, मैरिटल रेप क्या होता है? बहुत गलत हो रहा है। और ये अतुल सुभाष के साथ नहीं, लगभग देश के हर एक मिनट में, हर एक दिन, हर एक घंटे हर एक लड़का प्रताड़ित हो रहा है, और इस बात की किसी को कोई सुध नहीं है। आप सोच के देखिए, आज से 4 साल 5 साल पहले फैमिली कोर्ट के नाम पर एक जिले में एक फैमिली कोर्ट हुआ करती थी। आज अकेले बनारस में 7 फैमिली कोर्ट चल रही साहब। आप सोचिए कि मैट्रिमोनियल केसेस को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाने का, और वो भी बिना फैक्ट फाइंडिंग के मेल को सीधे सीधे धमकी देने का, उनसे धन उगाही करने का। अभी रिसेंटली लगातार सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये बात कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए ये चीजें की जा रही है, फिर भी कोई संशोधन नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं हो रही है एक्ट में। तो मिसयूज हो रहा है, सोशल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है इससे। जौनपुर जैसे छोटे शहर में 40,000 का मेंटेनेंस बहुत बड़ा मेंटेनेंस ने ऑर्डर दिया है। मैं जहाँ तक राहुल उनको अतुल सुभाष जी को जानता हूँ, अतुल सुभाष जी का मुझे नहीं लगता उनको पैसे से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो बच्चे से मिलता नहीं था। आप सोच के देखो, एक पिता जिसका 6 महीने बाद उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया जाता है, और उस बच्चे को 2 साल तक उसको देखने और मिलने नहीं दिया जाता है, और फिर भी वो बंदा 40,000 के मेंटेनेंस पे करने के लिए रेडी था और पे कर रहा था। पर फायदा क्या मिला? वो बच्चे को देख तक नहीं पाया। तो क्या बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है? ये बात सोचनी पड़ेगी सरकार को, लॉ को, हमारे जुडिशियल सिस्टम को, क्योंकि क्या सिर्फ पैसे के लिए ही मतलब पिता बना जाता है? पिता की भी अपनी जिम्मेदारी, उसकी भी अपनी भावना, उसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं। और एक बच्चे की, इंदिरा गांधी का एक कोटेशन था, उन्होंने साफ साफ कहा था, 1 father इज बेटर देन 100 टीचर्स। कोई भी, इंदिरा गांधी क्या, मेरे ख्याल से समाज का हर एक व्यक्ति इस बात को समझेगा कि किसी भी बच्चे की परवरिश में जितना अहम योगदान उसके पिता का होता है, उसकी शिक्षा दीक्षा में, उसके सोशल वैल्यूज़ के लिए, उसको इग्नोर कर रही है सरकार, उसको इग्नोर कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी। हम उसी देश में रहते हैं जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है। बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि बेटी को बिल्कुल पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन क्या लड़कों के साथ आप क्या कर रहे हैं? क्या सोशल बैलेंस बनाने के लिए सिर्फ
फीमेल की ही जरूरत पड़ेगी, बिना मेल के क्या सोशल बैलेंस बन पाएगी, परिवार बन पाएगी? ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यहाँ जौनपुर के कुछ लोग जो अतुल सुभाष की मौत के मामले में अब सड़क पर उतर गए और इनकी मांग है कि डीपी एक्ट के तहत बनाए गए कानून में संशोधन किया जाए और अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाया जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं शरद सिंह, जौनपुर।